दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय एक ऐसी विधि से है जिस विधि में ऐसा विवरण दिया हो कि अगर कोई व्यक्ति आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री या किसी भी परिसर में बिना किसी किराएदार के रूप में एज ए लाइसेंसी रह रहा हो। साथियों, कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर 4 कैटेगरी में रहता है। या तो वो उस जगह का मालिक होता है, मालिक नहीं है तो किराएदार हो सकता है, किराएदार भी नहीं है तो लाइसेंसी हो सकता है, और लाइसेंसी भी नहीं है तो वो ट्रेसपासर हो सकता है, माने अतिचारी, जबरन आपकी जगह में घुस आया है। तो आज का विषय लाइसेंसी व्यक्ति को, जिसको ना आप किराएदार के रूप में कह रहे हैं और ना वो ट्रेसपासर है, माने जबरन भी नहीं घुसा है और उस प्रॉपर्टी का मालिक भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आप बेदखली का बात कैसे ले आए कि उसको बाहर कैसे निकाला जाए, इविक्शन, उसको कब्जे से कैसे हटाया जाए, तो ऐसा मुकदमा कैसे प्रस्तुत कैसे किया जाएगा। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को हमसे चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो ऐसी स्टेज है कि बिना किसी किराए के आपके पोर्शन में या आपके मालिकाना हक वाली लैंड पर कोई व्यक्ति रह रहा है और वो अब उस मकान से निकलने में आनाकानी कर रहा है, कह रहा है कि हमारा मकान है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाता है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का प्रयास करता है और बाहर निकलने की बजाय वो आपके विरुद्ध ही मुकदमेबाजी शुरू कर रहा है या करने का प्रयत्न करेगा। तो ऐसी स्थिति में उसे कैसे निकालें, इस पर क्या विधि है, आज इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए, जब आपकी उस संपत्ति में नुकसान पहुंचा रहा है या आपको महसूस हो रहा है कि इस व्यक्ति को अगर हम यहाँ अपनी लैंड पर रखते हैं तो अब ये व्यक्ति इस लैंड को हथियाने का प्रयास करेगा और बाहर कभी नहीं निकलेगा, कब्जा हमें वापस नहीं देगा। परिजन हो सकते हैं, चाचा ताऊ के लड़के हो सकते हैं, नाती हो सकते हैं, आपके अन्य रिश्तेदार हो सकते हैं, ससुराल पक्ष के हो सकते हैं, या कोई मित्र परिजन या अन्य कोई दोस्त हो सकता है जो आपके आवासीय या कमर्शियल जगह पर पहले दोस्ती करके रहा हो और अब बाहर निकलने से आनाकानी कर रहा हो। ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले रिटन में एक उस व्यक्ति को लीगल नोटिस जरिए अधिवक्ता दें या स्वयं भी दे सकते हैं, यह कहते हुए कि मैं इस मकान का मालिक हूं और इस तरीके से मैं इस मकान का मालिक हूं, माने वो मकान या वो लैंड या वो प्रॉपर्टी जिस विधि से आपको प्राप्त हुई है, आप उसका विवरण पहले खोल दें। दूसरा, आप ये बताएं या कहें कि आप फला फला व्यक्ति ने, जो इस मामले में विपक्षी हैं, फला फला डेट को एक लाइसेंस के रूप में इतने रुपए महीने या बिना कोई कंसीडरेशन के, कोई महीने का लाइसेंस शुल्क दिए बिना रहने की हमसे अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए प्रपोजल माने प्रस्ताव किया, अनुमति मांगी कि मैं इस जगह को इस पर ये काम करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ और मुझे आप अनुमति दे दीजिए, और हमने फला डेट को आपको अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के पश्चात आप फला फला डेट से विधिक रूप से वहाँ पर ये कारोबार कर रहे हैं या रह रहे हैं या उसका उपभोग कर रहे हैं, और अब आपने इन परिस्थितियों में उस संपत्ति पर उसका गलत प्रयोग कर दिया है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आज इस नोटिस के माध्यम से अपने द्वारा दी हुई इस अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करता हूं, माने अनुज्ञप्ति वापस लेता हूं, और उस लीगल नोटिस को ऐसे व्यक्ति के सही पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से, ताकि उससे रिकॉर्ड हो जाए, आप भेज दीजिएगा। भेजने के बाद जब आपको
उसको इंटरनेट से आप सर्च कर लीजिएगा कि जब उसको नोटिस वो प्राप्त हो जाती है तो नोटिस प्राप्त होते ही उसमें अब एक टाइम पीरियड दीजिएगा कि इतने दिनों के बाद इतने दिनों तक आप इस संपत्ति को रिक्त अवस्था में कब्जा हमें वापस कर दें, नहीं तो इस डेट से आपका कब्जा ट्रेसपासर का होगा। और अगर आप इस डेट तक कब्जा नहीं छोड़ते हैं, उस रिक्त अवस्था में वापस मुझे नहीं करते हैं, तो 100 इतने रुपए महीने या वार्षिक आप देने के हकदार होंगे, माने आपको देना पड़ेगा बकाया, कि आज के बाद से आप इतने रुपए के डिफ़ाल्टर हो रहे हैं, एवरी मंथ आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों, ऐसी लीगल नोटिस उस पार्टी को रिसीव कराने के बाद जैसे ही आपकी मियाद जो आपने दी है वो पूरी होती है, तब आप सेक्शन 26 प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट काजेज एक्ट के अंतर्गत एक सिविल सूट, रूरल एरियाज़ में सिविल जज सीनियर डिवीज़न का जुडिक्शन रहता है, वहाँ पर दाखिल करा सकते हैं। शेष अवशेष लाइसेंस शुल्क की वसूली और बेदखली के लिए, और शहरी क्षेत्रों में भी सिविल जज सीनियर डिवीज़न या वहाँ पर स्मॉल कोर्ट्स, स्मॉल काजेज कोर्ट होते हैं, उसमें दाखिल करा सकते हैं। लघु वाद न्यायाधीश के यहाँ ऐसे मैटर को दाखिल किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे सिविल सूट को सामान्य सिविल सूट की तरीके से उसमें जो भी प्रोविज़न्स हैं वो फॉलो करते हुए आप अपने उस मकान का कब्जा वापस ले सकते हैं और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री हासिल करके इजराए माने बेदखली की कार्रवाई करवा करके वो संपत्ति आप अपनी वापस ले सकते हैं। आज का वीडियो केवल इस उद्देश्य से था कि ऐसे लोग जो ना तो किराएदार हैं, ना वो मालिकान हैं, ट्रेसपासर भी नहीं हैं, आपकी अनुमति से ही रह रहे हैं, उनको कैसे बेदखल किया जाए, इस संबंध में था। नमस्कार।